गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। आज हमारी सुबह होती है सुबह के 4 बजे और यार 10 मिनट पहले ही हो गया था, लेकिन पढ़ने के लिए बैठे 4 बजे से। और जब पता है जब सुबह अच्छे से आँखें खुलती हैं, और वैसे भी अब तो हमारी आदत पड़ गई है क्योंकि रात को 12 साढ़े 12 के बाद ही मतलब 12 के बाद ही सोना रहता है। लेकिन अब नहीं, आँखों में भी मतलब ये नहीं लगता कि बहुत नींद आ रही है, और पता है दिन में भी नहीं सोते हैं और जैसे मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है ये सब चीज़ें करने में। पता है बहुत टाइम हमें लगा, कम से कम मतलब 5 से 6 महीने लगे। इसीलिए तो आप लोगों से भी कहते हैं अपनी आदत को सुधारो और अपनी आदत में बना लो, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमारी आदत पड़ जाती है। जैसे सुबह उठने की, यदि आप देर से उठते हो तो आपको उतने ही बजे आपकी आंखें खुलती हैं, लेकिन जैसे सुबह उठना आप स्टार्ट करोगे तो आपका दिन भी बहुत अच्छा रहेगा। और वही 5-6 दिन से या फिर ज़्यादा दिन में थोड़ा यानी जैसे कि 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज करना, क्योंकि वेट हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया बैठे बैठे। और ये हुआ है ये बैठे बैठे मतलब पढ़ने से, क्योंकि जैसे हम दिन में सारा दिन बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, इस वजह से हमारा वेट ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मुझे थोड़ा एक्सरसाइज, और पता है और इतना हमने मतलब 4-5 दिन का एक्सपीरियंस हम ये बता रहे हैं कि फिर जैसे कि अब आप सुबह पढ़ने के लिए बैठ रही हो, फिर आपकी आंखें बंद होती हैं, नींद बहुत आती है, लेकिन जब आप जैसे कि 10 मिनट की एक्सरसाइज कर लोगी ना तो फिर आपको नींद बिल्कुल आपकी गायब हो जाएगी और आप मतलब बहुत पॉजिटिव टाइप की रहोगी, पॉजिटिव सोचोगी। तो और बहुत अच्छी सुबह होती है। और हम देखते हो, चाहे हम लाइव आएँ या वीडियोज़ में आएँ और या फिर मतलब घर में भी, ऐसे भी हम खुश रहते हैं। और ये खुशी किसी और से नहीं मिलती, खुद से मिलती है, और खुद की खुशी होना बहुत ज़रूरी है। और छोटी छोटी सी खुशियाँ, बस जैसे कि अपना यूट्यूब पे काम करना, ये भी हमारी एक खुशी है। और वैसे भी कोई किसी को ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करा सकता है, और ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी मर्ज़ी से करते हैं। बच्चों का नाश्ता बनाया, सब्जी पूड़ी बना दी बच्चों के लिए, और वैसे भी इन लोगों को एक पूड़ी ले जाना रहता है, और फिर इनको बच्चों को किया तैयार, रेडी कर दिया। और क्योंकि पापा का भी टाइम होने वाला था, तो ऐसा करते बच्चों को मतलब टिफ़िन वगैरह रेडी कर देते, बच्चों को रेडी कर देते हैं, और फिर बस रोटियां रह जाती, क्योंकि शुगर वगैरह है ना, पापा की तबीयत नहीं सह रहती, तो वो पूड़ी और पराठे वराठे बहुत कम पसंद करते, तो उनके लिए हमें रोटियाँ बनानी होती हैं। तो फिर आ गए, इसके बाद बच्चों को रेडी कर दिया। अब अभी गए नहीं थे, और डेली का ही रहता है, फिर हम अपना रोटियां सेक लेते हैं। और पता है इस मतलब इतने टाइम हम सारी रोटियां सेक लेंगे तो होता क्या है, हमारा और टाइम बच जाता है। अब हमने सारा मतलब रोटियां सेक के रख लिया और हमारा खाना कंप्लीट हो गया, बन गया है। लेकिन अभी हमने नाश्ता नहीं किया, सिर्फ चाय पी, वो भी चाय कैसे पी थी, और मतलब चलते फिरते वाली ऐसे पी थी, कभी बैठ के नहीं पी पाते। और फिर इसके बाद और उसके पहले हम अपने कपड़े सब लोगों के मतलब धुलने रहते हैं, तो सब मशीन वगैरह में डाल दिया, तब तक चलती रहती है मशीन। फिर इसके बाद कपड़े धुल के डाल दिया, तो हमारा काफ़ी हद तक इस तरह से काम होता रहता है, तो हमें टाइम मिल जाता है। तो बस आप लोगों से भी यही कहते हैं, जैसे कि कोई काम करना है तो उसे अपने मतलब हिसाब से आप रख लो टाइमिंग, कि हमें इतने टाइम ये करना है, ऐसे ये करना है। यदि आपको टाइम चाहिए पढ़ने के लिए तो, यदि नहीं पढ़ना है, आपको फ्री रहना है, तो फिर आपकी मर्ज़ी, वो फिर आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। लेकिन यदि आप पढ़ना चाहते हो, मैनेज करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। ऐसा कोई काम नहीं कि आप कर ना सको। पहले हम भी बहुत मतलब दूसरों को देखते थे तो लगते थे पता नहीं कैसे सब लोग कर लेते हैं, हमसे तो होता ही नहीं है, हमसे तो होता ही नहीं है। लेकिन जब करने लगो तो सब हो जाता है। इसके बाद थोड़ा सा काम सिलाई का भी पड़ा था, तो हमने सोचा इसका भी काम निपटा के तब अपनी पढ़ाई के लिए बैठते हैं। और इतने टाइम हमने नाश्ता वगैरह सब करके सबको खिला पिला के ऑफ़िस वाले ऑफ़िस चले गए, सारा काम निपटाने के बाद। और हमारा आज काम हो गया था 9 बजे कंप्लीट। फिर अपनी वही 1 से 1.5 घंटा लगना था, इसमें मशीन थोड़ा सा मतलब सिलाई करनी थी, तो फिर इस पे बैठे। इसके बाद बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए। और आप लोग भी पढ़ाई करिए। यदि आपने बीएड बीटीसी डीएलएड किया है और सीटेट नहीं क्वालिफाई है, तो सीटेट की तैयारी करो। और इसके साथ साथ यूपी में भी वैकेंसियाँ लास्ट मतलब इस साल के लास्ट तक आएंगी, और अगले उसमें 26 में
भर्तियां होंगी, क्योंकि न्यूज़ में भी आया है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी लेट ना करो। ये मत सोचो कि कोई हमें स्पेशल टाइम देगा या हमारे पास कोई स्पेशल दिन आएगा चलकर कि कोई शुभ मुहूर्त होगा, यानी कि तब हम अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये गलती बाद में आपको पछताना हो जाएगा। तो इसलिए अभी आप यदि मोटिवेट हो रहे हो, यदि मोटिवेशन वाले वीडियोस देख रहे हो, तो कुछ चीज़ें तो फॉलो करो। फिर देखने से मतलब ही क्या है। और पता है, एक बार यदि जॉब लग जाती है, वो तो आपको भी पता है कि हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी इस समाज में, और खुद को खुशी क्या मिलेगी, वो सब चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो इसलिए आप लोग भी कोशिश करो, पढ़ना स्टार्ट करो। हाउस वाइफ ही रहकर मत रह जाओ कि बस घर के कामों तक ही सीमित रह जाना है। देखो, हम लोग घर के काम भी कर लेंगे, बाहर के भी काम कर लेंगे। हम में जो क्षमता है वो दुनिया में किसी के अंदर नहीं है जो हम लेडीज़ों में सहन शक्ति होती है। तो इसलिए काम को स्टार्ट करो। ये मत सोचो कि आज नहीं हम कल से करेंगे, कल नहीं परसों से करेंगे, या कोई हमारे पास आएगा, हमको टाइम देगा और हमारा कोई काम करेगा, तब हम अपना काम निपटाएंगे। और जैसे पहले हम भी यही सोचते थे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब करेंगे, बच्चे छोटे हैं अभी, हम इतना परेशान हो जाते हैं, फिर और परेशान हो जाएंगे, इस तरह से सोचें। लेकिन ये सब हमारी गलत फहमी थी, बेवकूफ़ी कहेंगे हम तो अपने आप को, खुद को। अब लेकिन पछताते हैं कि यार पहले से इस तैयारी किए होते तो इतना ज़्यादा दिक्कत ना होती। लेकिन चलो कोई नहीं, सब कुछ एक तो सब समय की बात होती है। कुछ ना कुछ जब समय आता है, यानी कि तब भगवान इशारा करते हैं। तो मन लगा के पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। और एग्ज़ाम देखो, नहीं इस बार हो रहा है तो अगली साल होगा, होगा तो है ही है। ऐसा तो है नहीं कि वैकेंसी आएगी नहीं, कोई एग्ज़ाम होगा नहीं। एग्ज़ाम भी होगा, वैकेंसी भी आएगी, भर्ती भी होगी। और पता है, सिलेक्शन उसी का होगा जिन लोगों ने रात दिन एक करके अच्छे से तैयारी की है। क्योंकि देखो, पहले का टाइम चला गया कि आप घूस पे नौकरियां मिल जाती थी। अब ऐसा टाइम नहीं है। अब आपकी योग्यता पर है, आप योग्य हैं, आपने अच्छा पेपर निकाला है, आप मेरिट में हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई ना नेता रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए अपनी योग्यता पे ध्यान दो, अपनी योग्यता को बढ़ाओ। जितना पढ़ोगे उतना ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे रहती है भूलने वाली बीमारी कि हम भूल जाते हैं, ये सभी के साथ होता है। जब आप चीज़ों को पढ़ते रहोगे तो नहीं भूलोगे। और ये सब चीज़ें हम मतलब ऐसे नहीं कह रहे हैं, हमने भी पढ़ना जब से स्टार्ट किया है तो बहुत अब हमारे क्वेश्चन बनने लगे हैं। जैसे कि अब क्लासें लेते हैं यूट्यूब पर, तो देखो ऐसा तो है नहीं कि गलत नहीं होते, कई गलत भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा सही होते हैं। तो ज़्यादा सही क्यों होते हैं कि हम रेगुलर होकर पढ़ाई कर रहे हैं, क्लासें अटेंड कर रहे हैं, इसलिए हमारी क्लासें मतलब हम क्वेश्चन अब हमसे बनने लगे हैं। और जब क्वेश्चन बनने लगते हैं तो यार पढ़ने में भी मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है। और पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो कोई नहीं बांट सकता दुनिया में, वो सिर्फ आप ही इसका इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपके लिए ही बनी है। तो इसलिए अब पढ़ाई करो, और लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे इन सब चीज़ों पर ध्यान ना दो। आज का मोटिवेशन वीडियोस जो लोग देखेंगे तो ना, सारी चीज़ें हमने इसमें बहुत सारा कुछ बताया आप लोगों के लिए, तो कुछ चीज़ें तो फॉलो करो। और सबसे बड़ी बात ये, आप पढ़ाई के लिए अब कोई बहाना मत बनाओ, सिर्फ बैठ जाओ पढ़ने के लिए और स्टार्ट करो। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिएगा।